सो हेलो डॉल्फी, आज हम लोग अपना एसएपी सॉरी एमएस ऑफिस का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। इस एमएस ऑफिस के क्वेश्चन पेपर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का इसका प्रोसेस होगा, किस तरीके से फाइल मिलती है। आपको एक फाइल मिलेगी, ऐसे जिप फाइल होती है। कभी आपके पास ऐसी फाइल आती है तो पहले इसे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, आप इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करोगे। 1 घंटे का पेपर है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बता सकूँ कि एक्चुअली हो कितने मिनट में सकता है ये। ठीक है। तो आप इसे देखो कैसे करोगे। आप इसमें शो मोड में जाना। शो मोड में जाने के बाद पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना। आप लोग क्या करोगे, इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लोगे। कैसे करोगे, शो मोड में जाओगे और शो मोड में जाने के बाद एक्सट्रैक्ट टू दिस फाइल, ये वाला नाम लेना है आपको। एक्सट्रैक्ट टू हमेशा ये इस्तेमाल करना है, एक्सट्रैक्ट टू फाइल का नाम। उस पर क्लिक करोगे, आपका वो फोल्डर बाहर निकल के आ जाएगा। ये आ गया। आप लोगों से ढूंढना है और ढूंढ के उसे अपनी आंखों के सामने ले आना है जहां पर वो आपको विजिबल हो। उसके बाद इस फाइल को जरूर डिलीट कर देना, नहीं तो यही वापस चली जाएगी। ठीक है, इसे डिलीट करना जरूर। जो आपके पास फाइल लगी वो आपके स्टूडेंट कोड के हिसाब से हो सकती है। आप इस पर क्लिक करोगे, आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। इस पर कुल क्लिक करोगे, आपके पास दो सेट आएंगे। इसमें से एक सेट डिलीट करना होगा आपको। सेट टू डिलीट करना होगा, सेट वन काम करना होगा। तो सेट टू को डिलीट करोगे, सेट वन को करना है हमें। सेट वन खोलेंगे आप। सेट वन के अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ फाइल्स होंगे हमारे पास। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पास एक फाइल होगी जिसके अंदर क्वेश्चन होंगे, एक के अंदर परफॉर्म करने होंगे। तो इस शीट को आप जब ओपन करोगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि 100 मार्क्स के 60 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। जो फाइल आपने डाउनलोड अपलोड की है उसके 5 मार्क्स आपको मिलने ही है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो एक्सेल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं एक्सेल की शीट में। और नीचे आपके पास वर्ड के क्वेश्चन गिवन है जो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है ना, वर्ड का काम आपको यहाँ से करना है। तो मेरा प्रेफर रहता है कि आप पहले वर्ड करो। तो आप वर्ड पहले हम लोग करते हैं स्टार्ट। और 11:56 पे मैंने स्टार्ट किया, तो हम ध्यान देंगे ठीक है कितने टाइम में हुआ। राइट क्लिक करके यहाँ पे जाओगे आप, न्यू पे, और ये वर्ड फाइल बनाओगे पहले। वर्ड फाइल डायरेक्टली विंडो आर करके कोई सेव नहीं करेगा। सब पहले ऐसे क्रिएट करके उस जगह पे सेव कर लेंगे जहां पर आपकी वो फोल्डर है, उस फोल्डर उस फाइलों के बीचों में ही, जिससे कि वो फोल्डर ही वापस चले जाए पूरा। राइट, इसी फोल्डर के अंदर सारा काम करना है, पावर पॉइंट वगैरह बनाना है अगर तो आप इस पे फिर वर्ड फाइल ओपन करोगे। और ओपन करने के बाद अब इसमें काम करना स्टार्ट करोगे। तो पहला स्टेप इन्होंने जो बोला है वो परफॉर्म हमें करना है। तो वो क्या करेंगे हम देखो। सबसे पहले उन्होंने बोला कॉपी द पैराग्राफ फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट फाइल बी से सेट वन text spacing of the paragraph should be 8 point and alignment should be justified. Allow, also set the paper size at A4। तो इसका अलावा कॉपी पेस्ट करना है, बहुत आसान है। दो दो मार्क्स इसलिए मिले हैं क्योंकि जो हमारे पास ये फोल्डर गिवन है इसके अंदर यहाँ पे जो फाइल मिली है इसके अंदर ये इमेज ना हो करके ये हमारे पास टेक्स्ट ही है। देखोगे अगर आप नोटपैड का, तो इसलिए इसके कम मार्क्स है। अदरवाइज इसके 3 से 4 मार्क्स होते हैं टाइप करने के लिए अगर आता, तो यहाँ तो मुझे कॉपी करना पड़ गया है। अदरवाइज ये आपको इमेज की तरह मिला तो वो टाइप करने के लिए आपको बोल सकते हैं। अभी मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने कॉपी पेस्ट करा तो मेरा टाइपिंग वाला बच गया। पेपर हो सकता है आपके पास ऐसा भी आ जाए। ठीक है। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा। उन्होंने बोला कॉपी पेस्ट कर लिया, स्पेसिंग ऑफ द पैराग्राफ शुड बी 8 पॉइंट एंड अलाइनमेंट शुड बी जस्टिफाइड। तो ये आपको कैसे करने के लिए मिलेगा। ऑल टैब का इस्तेमाल करें अगर आप स्विच करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाए। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपके पास स्पेसिंग शुड बी 8 पॉइंट एंड दिस शुड बी जस्टिफाइड, अलाइनमेंट शुड बी जस्टिफाइड। ये उन्होंने बोला था। ठीक है, क्वेश्चन पेपर हमारा है ये। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसमें हमने ये वाला काम कर लिया। उसके बाद ऑल्सो सेट द पेपर साइज A4। तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो हमारा पेपर साइज हम लेआउट पे जा करके साइज में जा करके A4, ये भी कर लिया हमने। और उसके बाद हम फिर से पेपर पे गए। Insert a header as above format. Header style should be heading 1. Font will be book entry key and date should be your exam date. Uh, exam date. और modify the header style heading 1 as per the given image। ठीक है। तो इन्होंने इमेज हमें कुछ गिवन की है। हाँ, ये हेडर है, देखो इस तरीके से हमारा हेडर आना चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और एग्जाम डेट। तो हम इस तरीके से का हेडर ले लेते हैं। तो इंसर्ट इंसर्ट में जाकर हेडर में जाएंगे और हम उस तरीके का हेडर ढूंढेंगे जो हमारे को वहां पर दिख रहा था। अगर कुछ इस तरीके का हमें मिल जाता है तो ये आया। ठीक है, ये वही है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और डेट हमारी हम ले लेते हैं आज की, क्योंकि आज की डेट ही बोली एग्जाम की डेट, तो यही डेट हम लेंगे। इसके बाद इसमें क्या बोला था हमें, हेडर शुड बी हेडिंग वन। तो हेडिंग वन हमारा कहाँ आता है आप जाओगे यहाँ पर होम में, तो आपके पास ये हेडिंग वन है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका हेडिंग वन, ठीक है, स्टाइल लेकर के आपको हेडिंग वन पे क्लिक कर देना है बस, ठीक है दिस। इसके बाद हेडिंग वन भी हमारा आ गया। फॉन्ट विल बी बुक एंटिक्यू, तो हमारा फॉन्ट जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और फॉन्ट हम यहाँ से ले लेते हैं BO, ओके, बुक, कौन सा था, बुक एंटिक्यू, आ गया। एंटर करेंगे, ये लेना है हमारे को, इसमें भी यही लेना है। तो ये हमने यहाँ पे बुक एंट्री भी कर दिया इसका। और एंड डेट शुड बी एग्जाम डेट, ये आ गया स्टाइल वन इस, ठीक है ना, ये आ गया इस इमेज की तरह हम लोग ने ऐसे कर लिया है। तो इस तरीके का हमारा पास आ चुका है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, क्रिएट अ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट कुछ इस तरीके का बनाना है हमें, तो इस स्मार्ट आर्ट बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। उन्होंने नीचे बोला तो हम नीचे यहाँ पे नीचे क्लिक करके एंटर करेंगे, और ये हमारा क्या होता है इंसर्ट में, और यहाँ पर हमारे पास स्मार्ट आर्ट आएगा। स्मार्ट आर्ट हमारा ये मिलेगा हमारे को, मैट्रिक्स, ये रिलेशनशिप में होगा आई थिंक। और में देखते हैं, या तो फिर ये रहा सबसे सेकंड वाला, ये रहा, ठीक है, हिस्टोग्राम में हमारा है, ठीक है, इस पे गए और आ गया सॉरी। तो यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है। और उसके बाद आया कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, इसके बाद है कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हमारे आ गया, ये हम लोग ने कर लिया, ठीक है, ये भी हमारा हो चुका है। इसके बाद है सम मोर अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी इन बुलेट्स। सम मोर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सम मोर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सम मोर, हमें भी देखना होगा, कंट्रोल F, सम। तो सम मोर अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन शुड बी बुलेट्स, तो ये हमारे यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये जो है वो बुलेट्स में चाहिए। तो हमने यहाँ पे बुलेट्स पे क्लिक करा, ठीक है, और इसको हमने पहले एंटर करा। जब एंटर करा तो ये बुलेट्स में आ गया। ऐसी गोइंग प्रिंसिपल भी हमारा बुलेट्स में आ जाएगा, और मैचिंग प्रिंसिपल भी हमारा बुलेट्स में आ जाएगा। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट भी हमारा प्रिंसिपल, ठीक है, ये भी हमारा प्रिंसिपल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे बुलेट्स में आ गए। उसके बाद ये हमारा पूरा पार्ट हो गया है, वर्ड का हमारा पूरा पार्ट हो चुका है। 57 में हमने स्टार्ट किया था, और आई थिंक हमारे को 5 से 6 मिनट 4 + 3 7 मिनट लगे, ठीक है, 7 मिनट में हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद पावर पॉइंट बनाना है, इसको सबसे पहले आप इसे सेव कर दो, सेव कंट्रोल S करके सेव करके बंद कर दो। ये फाइल हमारा काम हो चुका है। पावर पॉइंट बनाना है, बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, उसके ऊपर हमें 10 स्लाइड बनानी है। तो आपको बड़ा स्पीड काम करना है, पावर पॉइंट पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। आपको ना घड़ी पे ज्यादा ध्यान देना है कि इन दोनों को काम करते करते मैक्सिमम 20 मिनट से ज्यादा नहीं खराब होना चाहिए, मैक्सिमम 20 मिनट लगने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे करोगे, इस पे क्लिक करा आपने। अब आप यहाँ पर न्यू स्लाइड लो, तो इस पे पहले तो हेडिंग तो यही डाल दो, आप यहीं से कॉपी पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब सेकंड सेकंड चीज क्या है, आपको जल्दी जल्दी से इसमें, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 10, ये तो लेनी ही नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा आ ही जाना है। अब इसे बनाना कैसे, देखो आसान तरीका बताता हूँ मैं पावर पॉइंट बनाने का आपको ना। आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले यहाँ जाकर के पावर पॉइंट आपके लिए, आप यहाँ पे गूगल में जाना, गूगल में जाके वही लिखना जो आपने भी कॉपी पेस्ट किया था, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे ना, आपके पास ना यहाँ पर नंबर ऑफ ये आते हैं, देखो यार है,
ये दिखा रहा है ना, पीपल ऑल्सो आस्क दिस, ठीक है ना। तो ये यहीं से कॉपी करो क्वेश्चन, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम तो लगाना नहीं है, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, पहला पॉइंट आपका आ गया। इसी के अंदर से मैटर उठाओ, ठीक है, ये मैटर आ गया, कॉपी और पेस्ट, तो पहली स्लाइड ये बन गई आपकी। ठीक है, दूसरा आप गए यहाँ पर, फिर दूसरा पॉइंट उठाया आपने, दिस, इसमें से भी आपने ये क्वेश्चन उठाया, दिस, पेस्ट। ठीक है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बस सिंपल सिंपल चीज़ें, क्योंकि इतना ज़्यादा हो सकता है वो आपको इतना ज़्यादा चेक नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ वो चेक कर रहे हैं क्योंकि इतने टाइम पीरियड में पीपीटी बनाना पॉसिबल नहीं होता, 10 स्लाइड है वो भी, बट वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि आप एनिमेशंस वगैरह टाइम पे लगा पाते हो कि नहीं लगा पाते हो। ठीक है ना, आपका थोड़ा इसी चीज़ पे वर्क करना है, कॉपी और, ठीक है, पेस्ट, 5th स्लाइड, कॉपी, जो जो पॉइंट आपको लग रहे हैं ना एकदम स्टैक कर रहे हैं एकदम एकदम जल्दी से, उन पॉइंटों को यहाँ से लेते रहो। और लास्ट स्लाइड तो आपको पता ही है, ठीक है, यहाँ पर अगर लेना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, इसी को कॉपी कर दो। ठीक है, ये हमने ले लिया, और उसके बाद ये लास्ट स्लाइड हमने यहाँ से लेआउट चेंज करा, और इसमें यहाँ जाके थैंक यू लिख दिया बस। ठीक है, अब इसमें क्या करें, हम इसमें जा करके डिज़ाइन दे सकते हैं, अब इसमें जाएंगे इंसर्ट में, और इसका, या डिज़ाइन में जा करके इसे भी किसी भी डिज़ाइनिंग में फॉर्मेट पे चेंज कर दो। ठीक है, ये चेंज कर दिया सारा, ठीक है, सब कुछ चेंज हो गया। इसके बाद इसमें एनिमेशंस वगैरह लगा दो, आप ट्रांजिशंस वगैरह लगा दो, जब ये खुले ऐसे खुले, इस तरीके से ऐसे जल्दी जल्दी से आकर ऐसे करके ऐसे, दिस, ये करके ये कर सकते हैं, ये करके ये कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने करके एनिमेशन दे दिया। तो अभी भी आपको लग रहा है कि अभी आपने 56 में स्टार्ट किया था, 56 और प्लस दिस 15 मिनट्स हो चुके हैं, 5 मिनट अभी भी आपके पास बचे हुए हैं इस पे। अगर आप इसे छोड़ना चाहते हो तो, अगर आपसे ज्यादा टाइम लग गया तो इसे छोड़ दो यहीं पर ही, अदरवाइज इसमें एनिमेशन वगैरह और लगा सकते हो तो एनिमेशन भी लगा सकते हो, इसे बंद करके, है, इतना इनफ है। मतलब आपके मार्क्स, हो सकता है देखो वेरिएशन तो हो सकता है कि 10 मार्क्स, कितने मार्क्स का ये है, 15 मार्क्स का, तो आपके ऐसा नहीं होगा कि आपके 10 से नीचे आए, 10 से तो ऊपर ही आएंगे, बट आप वो देख सकते हैं कितना वो देते हैं, राइट, उनका क्राइटेरिया क्या क्या है चेक करने के। आपका मतलब ये है कि 15 15 मार्क्स, 15 + 2, कितने हो गए, 17, 17 और 5, 19, 19, 19 और 6, 22, सॉरी 22, 22 और 6, 28, 28 और 6, 34, 34 और 6,
34 और 6, हाँ 40 हो गए ना, 40 हो गए, और 40 और ये आपका 5 मार्क्स तो ये थे स्टार्टिंग में, तो 45 आपके आ चुके हैं। मतलब आपको लग रहा है कि मैंने 20 मिनट में क्या करा, 45 मिनट का क्वेश्चन हो चुका है, और लग रहा है कि हमने कुछ भी नहीं करा। ऑलमोस्ट आधा कर लिया आपने अपने। अब आपके बोनस पॉइंट्स हैं, ये आपकी स्कोरिंग को बढ़ाएंगे। तो अब आपको एक्सेल स्टार्ट करना है, ठीक है ना। उसको बंद कर चुके हो अब आप जाओ यहाँ पर, अब एक्सेल पे जाओ, और भी आपका प्लेंटी ऑफ टाइम बचा हुआ है, मतलब 45 मिनट्स बचे हुए हैं आपके पास। अब इसमें सबसे पहले क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर कस्टमाइज प्लेयर कोड इन सच अ वे इट शुड लुक लाइक दिस। तो ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, आपको पता चल गया कि हर जगह आपने देखा है ये क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। तो प्लेयर कोड है, यहाँ पे जाकर के सफिक्स प्रीफिक्स लगाना है, राइट क्लिक करा, और जाने के बाद फॉर्मेट सेल में जाने के बाद इसमें गए, कस्टम में गए, और जाने के बाद यहाँ पर पब्लिक ICA, ये था ICT, ICT पब्लिक, ठीक है, और 4 टाइम 0 डबल लिमिट कमा 23 24। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन्होंने 5 मार्क्स के आगे, कैलकुलेट एवरेज रन ऑफ ईच प्लेयर। हर एक प्लेयर के एवरेज रेट पता करने हैं हमारे को। तो हम लोग एवरेज रेट पता करना है, तो एवरेज कैसे पता चलेगा कि टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये तो होगा, ठीक है। तो रन इनके ये है, तो अगर हम कर लेते हैं क्या, ये हम क्या करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स, नहीं तो रुक जाओ, नहीं इसका इसका नंबर, इसका नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो एवरेज मैच इसके गिवन है ना, दिस डिवाइड बाय दिस, ठीक है, ये आ गया हमारा, और ये हम ट्रैक कर देंगे, ठीक है, ये हमारा एवरेज निकल गया, ठीक है। उसके बाद हमारा रैंक निकालना है, रैंक बेस्ड ऑन दियर रन्स, रन्स के बेस पे हम लोग को रैंक लगाना है, तो रैंक निकाल देंगे हम, रैंक। देखो फॉर्मूले में हो सकता है कि अगर थोड़ा सा टाइम लग रहा है सोचने में, तो वो टाइम लगा सकते हैं, अदरवाइज वैसे ठीक है ना, यहाँ पे लगेगा नहीं। अगर फॉर्मूला आपको सोचने में टाइम लगेगा तो स्पीड में फर्क आएगा, अदरवाइज हो जाएगा इसमें ये F4, देन उसके बाद कॉमा, क्या अब इसने क्वेश्चन में तो कुछ नहीं बोला था, तो हम कुछ भी दे देते हैं अभी तो। क्वेश्चन में बोला था क्या, नहीं कुछ नहीं बोला था, तो रैंक तो हम अपनी मर्जी से डिसेंडिंग टू असेंडिंग, असेंडिंग टू डिसेंडिंग। उसके बाद हाईलाइट द एंटायर रो ऑफ द प्लेयर हैविंग सेकंड हाईएस्ट प्लेस, हाईलाइट यूजिंग रेड फॉन्ट विद लाइट येलो फिल कलर। हाईलाइट द एंटायर ऑफ द प्लेयर हैविंग सेकंड हाईएस्ट मैच, जिसने हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट वो लगाया है, क्या करें, हाईएस्ट मैचेस, ये मैचेस जिसके हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट हो उसके बेस पे वो हाईलाइट करना है। तो आप इसके करेंगे सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डायनो, ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, और हाईलाइट में जा करके न्यू रूल में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर दिस सेल इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, इक्वल्स टू क्या, लार्ज, लार्ज ऑफ इस रेंज की सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू के बराबर है अगर, राइट, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू के बराबर है, रैंक रैंक मैचेस से तो करना है, तो वो किस कलर का हो जाए, फॉन्ट कलर क्या हो जाए उसका, क्या बोला था उन्होंने, रेड फॉन्ट विद येलो, लाइट येलो फिल कलर, ठीक है, रेड फॉन्ट, फॉन्ट यहाँ से ले लेंगे रेड, रेड फॉन्ट, ठीक है, फिल कलर ले लेते हैं लाइट येलो। हम्म, नहीं है यहाँ पर, तो फिर मोर कलर में जाना पड़ेगा हमें,
ठीक है, थोड़ा सा लाइट ले लेंगे। ठीक है, ये ओके करा, ज़्यादा हो रहा है, लाइट में ही ले लेंगे। ठीक है, ओके करा। ठीक है, और ओके कर देंगे तो इस तरीके का दिखेगा। ओके करा तो ये कलर हो गया। ठीक है, अगर इसको चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। लार्ज, इस पूरी रेंज की लार्जेस्ट वैल्यू देख सकते हो, कॉमा सेकंड 944। ठीक है, वही चीज़ हाईलाइट हुई। करेक्ट। तो ये सेव कर दो, कंट्रोल एस करके सेव कर दो। सेव करते रहना जरूर। ठीक है। ठीक है, पूरी रो हाईलाइट करनी थी। इन टेबल टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन बटन विद लिस्ट ऑफ प्लेयर नेम। क्या करना है, इन टेबल टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट बटन विद लिस्ट ऑफ प्लेयर नेम्स ओवर cell G3 J3 in such a way that after changing the player name from the drop down list other detail also update automatically। तो सिंपल ये है, यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है प्लेयर की। तो हम कहाँ जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे और सोर्स पे जाने के बाद ये प्लेयर ले लेंगे। ठीक है, क्लिक करा और ओके कर दिया। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि इसको चेंज करें। जब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो जो ये चेंज करें तो ये भी आ जाए, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यू दिस, इसे करेंगे फ्रीज, कॉमा टेबल एरा। टेबल एरा अब यहाँ से नहीं लेना हमें, ये बहुत क्लियर है, इसलिए इन्होंने बड़ा समझदारी से लिया है। इन्होंने यहाँ से बोला ना, तो यहीं से हमारा क्राइटेरिया बनेगा। ठीक है, अधिकतर ये दिक्कत होती है क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट तो इसमें आएगा ही नहीं ना, क्योंकि वी लुकअप तो हमारा क्या दिखता है, लेफ्ट से राइट की तरफ दिखता है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन की हमें जरूरत ही नहीं है। तो स्टार्टिंग में वहीं से करनी है, अदरवाइज ये नहीं निकालता। हाँ, कोर इंडस्ट्री डिफरेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, इसमें फ्रीज करना होगा पहले हमें। फॉर फ्रीज, फॉर फ्रीज, फ्रीज, और फिर कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब कौन सी वैल्यू है ये, सेकंड, कॉमा जीरो, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। एंटर कर देंगे, उसके बाद इसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, और यहाँ पर 6। ठीक है, तो ये पूरा हमारा ऐसे करके निकल के आ जाएगा, और इसे सेव कर दो। हमेशा अभी आदत बनाना कि सेव करते रहना, नहीं तो फिर अगर लाइट चलेगी या कुछ ऐसा चीज होगी तो आपकी दिक्कत आएगी। इसके बाद ये क्वेश्चन शायद शिफ्ट हो गया, एफ वाला क्वेश्चन ये है। तो उसके बाद वो बोल रहा है कैलकुलेट थर्ड हाईएस्ट एचएस अमंग द प्लेयर्स। थर्ड हाईएस्ट फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पे करेंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा, लार्ज। लार्ज लगाया, एरे एचएस, यहाँ आ गए, कॉमा थर्ड, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करा, तो ये हमारा थर्ड हाईएस्ट भी आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सेल पे गए, तो उन्होंने बोला कि हमें पाइवट टेबल बनाओ, जैसे ये बना हुआ है कंट्री वाइज रन। कंट्री वाइज रन इस तरीके के बनाने हैं हमें। ठीक है, पाइवट चार्ट बनाना है हमें, और कंट्री वाइज है ना, तो इसे कंट्रोल से क्लिक कर लेते हैं और इंसर्ट में जा करके पाइवट चार्ट में जाएंगे हम। लोकेशन हमें एग्जिस्टिंग चार्ट में बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद उन्होंने क्या बोला, कंट्री, कंट्री वाइज रन, कंट्री वाइज रन। तो ये दो चीजें हमारी आ गई। इसके बाद इसमें इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे रख लेंगे, उसका साइज भी छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ का, श्रीलंका और वेस्ट बंगाल, सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद इसे वाइट कर लेते हैं, ग्रिड लाइन नहीं है इसमें, ग्रिड लाइन हटा देते हैं। हटा दिया। अब इसके बाद इसमें डेटा लेबल लगाते हैं हम लोग। तो डेटा लेबल हमारे लगाया तो ये सब चीज़ आ गई। इसमें एक्सेस नहीं है, तो इसमें एक्सेस हटा देते हैं, दोनों एक्सेस हट गई। ठीक है, इसके बाद सारी टेबल सारी देखो वो सब चीज़ें इक्वल है। उसके बाद इसमें ये कलर, ये बटन हाइड हाइड है, तो बटन हाइड कर देते हैं। अब इसमें क्या करना है, इस पे कलर करना है, तो एक एक करके करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पर आएंगे, तो हमने यहाँ पे क्लिक करा, और ये कलर क्या है, ब्राउन। ठीक है, ये ब्राउन हो गया। ये येलो करना है, तो इसे येलो कर लेते हैं। ठीक है, इसे ग्रीन करना है, तो इसे ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, इसे रेड कर देते हैं, और इसे ब्लू ही रहने देते हैं। तो ब्लू हमारा
डार्क ब्लू है ये भी। ठीक है, डार्क ब्लू में भी कुछ इस तरीके का ब्लू है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके क्या हो गया। इसमें और कुछ है नहीं, इसमें लेजेंड्स है, लेजेंड्स है, लेजेंड है, और वो लेकिन कहाँ है, हमारे आ रहे हैं लेजेंड्स इसमें भी, लेकिन वो चाहिए हमें नीचे बेस में। सॉरी 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 सॉरी, ये वाले लेजेंड। ठीक है, लेजेंड, लेजेंड जो है हमारे को बॉटम में चाहिए, तो इस तरीके का बॉटम में चाहिए। ठीक है, ये ऐसे बनाया हमने और ये इतनी देर में बन गया हमारा। इसके बाद इसे भी जरूर चेंज करना, कंट्री वाइज रन। ठीक है, ये हमारा हो गया कंट्री वाइज रन। अब हमारी एग्जैक्ट पिक्चर वैसी आ रही है जैसे ये दिख रहा था इसमें, तो ये बन गया हमारा। तो ये 15 मार्क्स का है जो हमारा मिल जाएगा। उसके बाद है प्रोटेक्ट वर्कशीट बाय पासवर्ड आईसीए 2021। पूरी वर्कशीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है, तो हम कहाँ जाएंगे, व्यू में, रिव्यू में जाएंगे और प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, प्रोटेक्ट वर्कशीट, वर्कशीट करनी है तो इसलिए यहाँ पे करना है, और पासवर्ड डाल देंगे। ICA 2021। तो बड़ा पासवर्ड बड़े संभाल के डालना, क्योंकि अगर वो एक्सेस नहीं कर पाए ना, तो फिर वो आपका कुछ भी चेक नहीं हो पाएगा। तो पासवर्ड जो उन्होंने बोला है कैप्स में, कैप्स में, वो सब चीजें बिल्कुल देख, लगाने के बाद फिर हटाना, फिर हटा के फिर चेक करके देखना, तो तभी जाके ठीक होएगा। नहीं तो अगर ऐसा कुछ हुआ ना कि अगर वो ओपन नहीं कर पाए, तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, फिर उन्हें देख नहीं पाएंगे। यहाँ पे जाके आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया और आपका क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, 25 25 मिनट में हो गए, 25 मिनट्स में पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। ठीक है? और अगर अगर मैं बता 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 के कर रहा हूँ, तो इट मीन्स दैट कि अगर मैं थोड़ा और जल्दी, मतलब बिना बताए करता,